बिहार की नियोजित शिक्षिका ने चलाई तीर, के पाठक को लगा बहुत बड़ा झटका और हो गए अंडरग्राउंड। बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली पर सुप्रीम कोर्ट में बहस। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर है बिहार के शिक्षा जगत की अहम खबर लेकर। इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करें, आप तमाम बिहार के शिक्षकों से निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब कर इसे विकसित करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। साथियों, कल के वीडियो में हमने बताया था इन दिनों बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। इसके बारे में भी हम इस वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम अहम खबर बता दें कि बिहार के एक नियोजित शिक्षिका ने सक्षमता परीक्षा के दौरान तीर चलाई है और उस तीर का मकसद क्या था वो आप साक्षात उस शिक्षिका के वीडियो को देखने के बाद ही समझ जाएंगे। परंतु होता यूं है साथियों कि एक बिहार की नियोजित शिक्षिका जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहती, परंतु अपनी नौकरी चले जाने के भय से सक्षमता परीक्षा में शामिल होती है और प्रथम पाली के दौरान अपने सेंटर पर पहुंचती है। परीक्षा हॉल में पहुंचते ही सीट पर बैठती है और उनके हाथों से तीर चल जाता है। आइए अपनी खुली आंखों से देखिए और सुनिए कैसे वो शिक्षिका तीर चलाती है। क्वेश्चन ये मामूली नहीं था। हम लोग को सबसे दिक्कत हुई जो तीर चलाने में। ऐसे किया ना, वहाँ भाग जाता था तीर। अब उसको लाते लाते थोड़ा सा समय 20-25 क्वेश्चन छूट ही गया। बहुत दिक्कत हो रहा था, कौन चल जाता थे उसमें मेरा 25 क्वेश्चन छूट। साथियों, आपने देखा कि ये कैसे शिक्षिका माउस पॉइंटर को एक तीर की संज्ञा दे रही है। शिक्षिका ये नहीं समझ पा रही कि इसे माउस पॉइंटर कहा जाता है या फिर तीर कहा जाता है। आखिर माउस कमांड क्या होता है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस शिक्षिका की कोई गलती नहीं, ये तो सिस्टम का दोष है और शिक्षा विभाग का दोष है। साथियों, बड़े बड़े हस्ती को अगर महीने प्रैक्टिस नहीं कराया जाए तो माउस कमांड उनसे संभल नहीं पाएगा और उनसे भी इसी तरह स्क्रीन पर तीर बार बार छूटते जाएंगे। और बिहार की ये नियोजित शिक्षिका जिसने पहली बार माउस को पकड़ी थी, कंप्यूटर्स को देखी थी, और ऐसे में हुआ यूं कि तमाम शिक्षक जो पूर्व से ही ऑफलाइन मोड में सक्षमता परीक्षा की मांग कर रहे थे, उनका मांग जायज था। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी स्पष्ट हो गए होंगे और शिक्षा विभाग भी समझ गई होगी कि आखिर क्यों तमाम शिक्षकों की मांग थी ऑफलाइन मोड में परीक्षा आयोजित करने की। एक तरह से कह दिया जाए साथियों तो सक्षमता परीक्षा के नाम पर बार बार शिक्षकों को ही प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा। कभी सेंटर्स पर पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को पता चलता है कि परीक्षा की तिथि बदल गई है, तो कभी परीक्षा हॉल में जाकर उनके हाथों से तीर निकल जाते हैं, जिसका नतीजा होता है कि ढेर सारे प्रश्न छूट जाते हैं। साथियों, शिक्षा जगत के खबर के बारे में आगे हम बता दें कि एक बार फिर से बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक को बहुत बड़ा झटका लगा है और वे अंडरग्राउंड हो गए हैं। आप सभी अवगत होंगे कि 28 फरवरी 2024 को के पाठक ने तमाम विश्वविद्यालय के वीसी को, कुलपतियों को एक बैठक में शामिल होने का आदेश दिया था। तो उधर राजभवन की ओर से उस बैठक में शामिल नहीं होने की नसीहत दी गई थी, परंतु राजभवन को भी के पाठक महोदय ने चैलेंज देते हुए दोबारा पत्र निकालकर तमाम कुलपतियों को बैठक में सम्मिलित होने का आदेश निकाला था। ऐसे में सरकार के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी, जिसके कारण बीते कल बिहार सरकार और शिक्षा मंत्री को बहुत बड़ा निर्णय लेना पड़ा और 28 फरवरी 2024 को आयोजित होने वाले उस बैठक को ही कैंसिल कर देना पड़ा, ताकि राजभवन के प्रतिष्ठा पर ठेस नहीं पहुंचे। तो उधर के पाठक के प्रतिष्ठा पर बहुत बड़ा ठेस लगा है, आघात पहुंचा है, जिसका नतीजा है कि के पाठक अंडरग्राउंड हो चले हैं। उनका कोई बयान नहीं आ रहा, आखिर कहां छुप चले हैं। जरूर जहां भी होंगे जरूर उनको पछतावा हो रहा होगा कि हम हीरो बनने के चक्कर में, शिक्षा विभाग के तमाम शिक्षकों के चक्कर में आज हमारी फजीहत हो रही है।
साथियों, इन दिनों के पाठक का दिल्ली दौरा भी चल रहा है। आखिर क्या है उसका वजह, ये तो स्पष्ट खुलकर नहीं आई है, परंतु इतना जरूर कहा जा सकता कि कुछ न कुछ बहुत बड़ा होने वाला है शिक्षा विभाग के अंदर। हो न हो बीएड अभ्यर्थियों के लिए कुछ नया खबर आ जाए, और वो नया खबर होगा गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ना। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब जब भी के पाठक बिहार से बाहर गए हैं कुछ ना कुछ नया हुआ है, और वे तमाम शिक्षकों के अहित में हुए हैं। साथियों, अब हम आपको बता दें, मैंने कल के वीडियो में बताया था बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली के ऊपर बिहार शिक्षक एकता मंच के नेता बंशीधर ब्रजवासी की ओर से सुप्रीम कोर्ट का मामला देखा जा रहा है। देर शाम मिली सूचना के अनुसार हमने आपको नहीं बता पाया, परंतु मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 27 फरवरी 2024 को विलंब से एसएलपी दायर होने की वजह से मेंशन नहीं हो पाया, जिसके कारण बहस की प्रक्रिया नहीं हो पाई। आप सभी अवगत होंगे कि एसएलपी संख्या मिल गई है तमाम शिक्षकों के पक्ष में, वो है 51705170। ये एसएलपी संख्या का आज 28 फरवरी को मेंशन किया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि जल्दीबाजी में मेंशन करते हुए सुनवाई की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी जाए 28 फरवरी को। ये तो निश्चित है कि सुनवाई होगी विशिष्ट शिक्षक नियमावली के ऊपर। तमाम शिक्षकों को इसका फायदा मिलेगा, तमाम शिक्षकों को अपना हक और अधिकार मिलेगा इसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। साथियों, अगर समय नहीं मिल पाया तो निश्चित है कि बहस की प्रक्रिया 28 फरवरी को हो न हो नहीं हो पाए, परंतु ये तो निश्चित है कि 29 फरवरी को विशिष्ट शिक्षक नियमावली के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में निश्चित रूप से सुनवाई होगी। और क्या कुछ सामने उभर कर आता है, आप सभी को हम अवगत कराने का भरपूर प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से आशा जताई जा रही है कि तमाम नियोजित शिक्षकों को इसका भरपूर लाभ मिलेगा, क्योंकि कहा भी गया है जिसका कोई नाथ नहीं होता उसका भोलेनाथ होते हैं। तो ऐसे में जब चारों तरफ से बिहार के नियोजित शिक्षक थक चले हैं, सरकार से थक चुके हैं, शिक्षा मंत्री से थक गए, पदाधिकारी से थक गए, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया है इन्होंने, और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट की ओर से तमाम शिक्षकों के हक में बहुत बड़ा न्याय निर्णय आएगा और तमाम शिक्षक लाभान्वित होंगे। साथियों, शिक्षा विभाग से जुड़े खबर के क्रम में आगे हम बता दें कि एक बहुत बड़ा मुद्दा विद्यालय संचालन को लेकर है। 10 से 4 या फिर 9 से 5, लेकिन फिर भी बिहार के लगभग 75 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक द्वारा 9 से 5 ही विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। कुछ एक प्रधानाध्यापकों द्वारा ही 10 से 4 विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन उनके द्वारा शिक्षा विभाग की ओर से जारी पत्र का इंतजार किया जा रहा है। प्रधानाध्यापक रिस्क उठाना नहीं चाह रहे, लेकिन शिक्षक 10 से 4 ही विद्यालय करने को तैयार है। ऐसे में तकरार की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है विद्यालयों में। प्रधानाध्यापक 9 से 5 चला रहे तो शिक्षक 10 से 4 करने की बात कह रहे हैं। ऐसे में सरकार की एक और नीति कामयाब हो चुकी है कि अब प्रधानाध्यापक और शिक्षकों में ही ठन गई है। तो ऐसे में हम अपने इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहेंगे कि तमाम शिक्षक बंधु धैर्य का परिचय देते हुए एकता कायम रखेंगे। आखिर लड़ना है तो सिर्फ व सिर्फ शिक्षा विभाग और सरकार से हमें लड़नी है। सरकार यूं ही तमाम शिक्षकों को उलझाने का प्रयास करती रहेगी। साथियों, आज के खबर के संबंध में आप सभी का क्या कहना है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। आप सभी हमारे इस चैनल को इतना ज़्यादा सब्सक्राइब कर विकसित करेंगे ताकि शिक्षा जगत में खबर की ऊंचाइयों तक पहुंच सके, और तमाम दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।